SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर के नांदवेल में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल होने पर विद्यार्थियों ने एक शिक्षक पर पेपर बदलकर फेल करने का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। हाथों में परीक्षा का पेपर लेकर शिक्षक की बड़ी लापरवाही का खुलासा कर रहे ये बच्चे दरअसल नांदवेल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक की लापरवाही के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल कर दिए गए हैं। पास हुए नहीं तो इसमें गणित में हुए हो तो वो टेस्ट में 5 चलते हैं आजकल, 5 में पास हो, 1 में माफ होता है। हाँ, वो 14 बच्चे पास हुए इसमें। तो इसमें कितने फेल हुए? ये सभी फेल है, तो फेल ही है। ये 11वीं में भी, लेकिन वो तो कह रहा वो पढ़ाई सालों में आ गए। ये सर चेंज किया बच्चों को ये याद थे, ये कोचिंग वाला लड़कों ने ये पढ़ा था, प्राइवेट वाले कहीं कैसे मेहनत करे, वो नहीं पढ़ाया। ये तो ओरिजिनल है। यहाँ जगह पूरे ही हो गए। अब 2 बच्चे की बैठ नहीं। इनका कहना है कि इनके शिक्षक संदीप भावसार सर द्वारा इन्हें फेल करने हेतु पेपर बदल दिए गए हैं। जो भोपाल से पेपर आए हैं वो पेपर नहीं है, बल्कि हाथों से प्रिंट किए गए पेपर इन्हें दिए गए हैं, जिनमें वो कोर्स दिया गया है जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, जिसके कारण बहुत अधिक विद्यार्थी फेल हो गए हैं और उनकी कोचिंग पर जाने वाले सभी विद्यार्थी पास हैं। बताइए क्या हुआ? हमें बोनस अंक की मांग है, हमें बोनस अंक चाहिए। सर ने पेपर चेंज किए हैं, भोपाल से आए वो नहीं, उन्होंने प्रिंट की, कंप्यूटर में छपाई, और हमें बोनस अंक की मांग है, हमें बोनस अंक मिलना चाहिए। कौन सा पेपर था और किस तरीके से उन्होंने मतलब उसमें धोखाधड़ी करी? आप धोखाधड़ी ऐसे करी सर उन्होंने कि उन्होंने जो जहाँ से पार्ट आया था वहाँ से नहीं पढ़ाया उन्होंने, और आगे से बता दिए और पेपर चेंज कर दिए। उनके जो भी थे पढ़ने वाले कोचिंग वाले, उनको बताया, वो लड़के पास हो गए, 14 बच्चे पास हुए हैं और बाकी फेल हो गए सब। अच्छा, आप उनके स्कूल में नहीं पढ़ते थे क्या? स्कूल में पढ़ते थे पर कोचिंग में नहीं पढ़ते थे। कोचिंग में नहीं पढ़ते? जी सर। नहीं पढ़ते थे आप लोग? हम नहीं पढ़ते थे, हमने बुलाते थे, हम जाते भी नहीं थे उनके सर। हाँ। तो कौन सी क्लास का आपका एग्जाम था? 9th का। हाँ, क्या हुआ 9th में क्या मतलब क्वेश्चन क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या करा? वो क्वेश्चन अलग हटा दिए पूरे, और अलग पूरा प्रिंट अलग छाप दिया उन्होंने, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब। हाँ, और जो भोपाल से आई थी वो? भोपाल से आई थी, वो पेपर अलग है सर। हाँ, और जो आपको जो चेंज करा जो आप फेल होगा उससे? वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, फेल हो गए वो। क्यों नहीं? मतलब वो आप कारण क्या था? मतलब क्या लगता है वो नीचे वाला था, मतलब नीचे क्लास का था कि ऊपर क्लास का था? वो आगे का पार्ट का था मतलब सर। कौन सी क्लास के पार्ट थे? नहीं, उसी इकाई की थी, पर आगे इकाई की थी। अच्छा, तो मतलब आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ जी सर। अब कितने बच्चों ने एग्जाम दी थी और कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चे फेल हुए? 107 से टोटल सर। हाँ, और 14 पास हुए मैक्स में, और पूरे टोटल तो 33। हमारे साथ बोनस अंक चाहिए हमको, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। किस तरह की धोखाधड़ी हुई पूरी बात बता दो। कौन सी क्लास में थे आप? आगे के पार्ट पढ़ाए और बीच में से नहीं पढ़ाया, पीछे से पढ़ाए, बीच का काट दिया उन्होंने। कौन सी क्लास की एग्जाम थी और कहाँ पर एग्जाम थी और किसके द्वारा ये किस तरीके से इस तरह की धोखाधड़ी किसने करी है आपके साथ? 9th की एग्जाम थी, वो नहीं हुई थी 9th की, संदीप सर ने ली थी। हाँ, कौन है संदीप सर? संदीप भावसार। हाँ, भागोड़ के। हाँ, मैक्स के। तो आपको क्यों नहीं पास किया? आप क्या लगता है? क्या पता, आप उनकी कोचिंग में थे क्या? नहीं, वो तो भागोड़। वहीं भेदभाव कर विद्यार्थियों को फेल करने वाले शिक्षक संदीप भावसार ने विद्यार्थियों के आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में शुरू के 6 पार्ट तक व बाद के 11 से 12 पार्ट तक पूछा जाना था, जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को परीक्षा के 2-4 दिन पहले ही दी गई थी, और हमने 5 पार्ट तक पढ़ा दिया था और 6ठा पार्ट बाकी रह गया था, इसलिए उसकी जगह हमने 11 व 12 पार्ट पढ़ा दिया ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। वहीं पल्ला झाड़ते हुए यह भी कहा कि वे कोचिंग ही नहीं चलाते हैं, बच्चों के आरोप गलत हैं और बच्चों का भविष्य अर्धवार्षिक परीक्षा से खराब नहीं होता।
बल्कि वार्षिक परीक्षा में फेल होने के कारण होता है। संदीप जी, शिकायत आई थी आपकी कि जो 9वीं की जो एग्जाम हुई थी उसमें जो पेपर जो भोपाल से जो आया था उसको चेंज किया गया आपके द्वारा, क्या कहना है इस बारे में? कौन से पेपर के बारे में सर? अर्धवार्षिक के। जी, अर्धवार्षिक के पेपर में सर 6 पार्ट तक पूछा जाना था, जिसकी जानकारी हमें पेपर के जब पेपर होते हैं स्टार्ट उसके लगभग 2-4 दिन पहले मालूम पड़ी थी कि यहाँ तक आएगा। उससे पहले मैंने बच्चों को जो है 5 पार्ट तक पढ़ाया था और उसके आगे 11 पार्ट और 12 पार्ट पढ़ा दिया था। जी। तो मैंने सोचा चूँकि बच्चों का 6 पार्ट हमने पढ़ाया नहीं है तो उसका नुकसान हो जाएगा उनका नंबर का, तो उसकी जगह हमने 11 पार्ट और 12 पार्ट के प्रश्न दिए थे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, और इसकी जानकारी बच्चों को भी पहले से दे दी गई थी कि ऐसा होता है तो आपको नुकसान नहीं होने देंगे। कितने बच्चों को आपने सूचना दी थी? लगभग सभी बच्चे सर जो क्लास में होते हैं उन सबको। 107 बच्चे हैं सर, जिस दिन उस दिन जो भी उपस्थित थे कक्षा में। तो देखने में आया कि कुछ जो बच्चे आपकी कोचिंग पे थे वो बच्चे पास हो गए और जो अदर जो बच्चे थे वो पास नहीं हो पाए। सर मैं यहाँ कोचिंग चलाता ही नहीं हूँ, आपको गलत सूचना मिली है। यहाँ पर हम कोचिंग करते ही नहीं हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम कक्षा में पढ़ाते हैं और यहाँ जो भी पढ़ाते हैं सब कक्षा में पढ़ा जाता है। इकाई 1 से 10 तक के बच्चे जो हैं सर, इकाई 1 से जी इकाई 1 से लगाकर 6 तक आते हैं सर, 10 तक नहीं आते हैं। पहली बात तो ये 6 तक ही इस बार निर्देश दिए गए थे, और चूँकि वो पाठ कठिन होने के कारण बच्चों को पहले सरल पाठ पढ़ाया गया, क्योंकि हमको निर्देश थे आगे से कि आपको बच्चों को जितना हो सके उतना सरल पढ़ाना ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सके। तो मैंने सोचा कि ये पाठ थोड़ा कठिन है तो उसकी जगह ये पाठ पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का नुकसान नहीं होगा। कुल मिला के अपन अगर प्रश्न आ भी जाते हैं तो उसकी जगह ये प्रश्न दे देंगे दूसरे पाठ के तो वो लिख पाएंगे। तो नियम में आता है ये? जी बिल्कुल, संस्था स्तर पर अपन ये कर सकते हैं। क्या बच्चों के इसके लिए कोई लिखित में आदेश नहीं होता है सर, लेकिन अगर आप छात्रों की सुविधा के लिए किया जा सकता है। तो छात्रों की सुविधा के हिसाब से करने की बात की जा रही हो तो सर छात्रों का भविष्य खराब हो गया इसमें तो? नहीं सर, ये आपका गलत कहना है कि भविष्य खराब हो गया है। अगर प्रश्न चेंज करने से भविष्य खराब हो जाता तो चेंज करते ही क्यों? तो क्या बच्चे सभी पास हो गए या? बच्चे पास हो नहीं हो, बच्चे के लिए अच्छा करा तो क्या बच्चे सब पास हो गए या? तो क्या सभी बच्चे पास होना अनिवार्य है? तो क्या बिल्कुल 15 बच्चे तो पास हुए, उसमें क्या सर वो तो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट है, आप गलत जा रहे हैं। उस समय 42 बच्चे पास है, सॉरी अर्धवार्षिक परीक्षा में 42 बच्चे पास हैं। आप उसका अगर अर्धवार्षिक पेपर की बात करें तो रिजल्ट भी अर्धवार्षिक की ही बात करें, आप वार्षिक को न बीच में लाएं। क्या बच्चे एक पास शुरू से ही टीचर की कमी रही है और चूँकि कमरे भी नहीं है, ठीक है ना सर, कमरा भी एक ही अवेलेबल है, या आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कुल 5 कमरे ही हैं, तो अब कहाँ किसको बिठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।